उम्र में सुबह सुबह के लिए कहाँ जा रहे हैं? क्या बताए भाई, हम जा रहे हैं कानपुर, एक दुकान पे बैठते हैं, 500 रुपये हफ्ते मिल जाते हैं। भाई क्या आपकी कुरान मुकम्मल हो चुका है? अरे भाई आप भी मजाक कर रहे हो, आप कुरान मुकम्मल पूछते हो, हमको तो कलमा तक याद नहीं। बहुत अफसोस की बात है कि आपको कलमा भी याद नहीं है। अच्छा कलमा सुनाओ। ला इलाहा रसूलुल्लाह। अस्तगफुरुल्लाह, आपको तो कलमा भी याद है। आप मुसलमान घर में पैदा हुए हैं तो कलमा और दीन की जरूरी चीजों की जानकारी जरूरी है। हाँ भाई, हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पापा बोलते नहीं। क्यों भाई ऐसा क्यों जो आपके पापा आपको पढ़ने नहीं देते हैं? हमारे पापा कहते हैं पढ़ने लिखने से क्या फायदा, 500 रुपये हफ्ते मिल जाते हैं, ये कहाँ से कम। अच्छा आपके पापा इतने लालची हैं कि 500 रुपए के लिए पढ़ने नहीं भेजते हैं? हमारे पापा कहते हैं जब बड़े हो जाओगे 500 नहीं बल्कि 5000 ले लेंगे। ठीक है, आप अपने पापा से मेरी मुलाकात करवाइए। हाँ मौलाना साहब, चलो हमारे पापा को थोड़ा समझा दो। ए पापा देखो, तुमसे कोई मिलना चाहता है, गहरे हो सुनाई नहीं देता। अबे साले इतना चिल्लाता क्यों हो तू? आ रहे थे ना, फर्जी बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने बच्चे कुरान की तालीम क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? क्या फायदा पढ़ाई लिखाई में? मेरा बेटा इतनी छोटी उम्र में अभी से 500 रुपये हफ्ता कमाता है। अरे चाचा, लालच बुरी बला है। आप अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना करें। हाँ मौलाना साहब, आपकी बात तो ये सही है, ठीक है। अगर आपका बच्चा बड़ा होगा तो आपके मरने के बाद आपकी कब्र में फातिहा पढ़ने आएगा, वरना दूसरा कौन किसको याद करता है? हम इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाँ चाचा, आप अपने बच्चे को, हाँ चाचा, अगर आपका बच्चा बड़ा होगा तो आपकी इज्जत करेगा और आपके मरने के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। ये आपके लिए सदका जरिया होगा। हम अपने बच्चे को कल पढ़ने भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।